नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हेलो दोस्तों, जैसे कि हम अगले लेक्चर में जैसे आप जुड़े थे, आपसे सब कुछ सीखा होगा, तो कृपया चलो हम हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ટેલિપ્રાઇમની ક્લાસમાં જોડાવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો દોસ્તો, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પરચેજ એન્ટ્રી વિથ સ્ટોક આઇટમ આપણે કરી રહ્યા હતા। તો દોસ્તો, અત્યારે મેં પરચેજ વાઉચરમાં આપણું જે એન્ટ્રી કરેલી છે તે વાઉચર આપણે ઓપન કરી દીધું છે। તો દોસ્તો, મારું તમને કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેવી રીતે મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં કહેલું એમ આપણે સ્ટોક આઇટમ ક્રિએશનના સમયે આપણે જીએસટીની વિગતો આપણે એડ કરી દઈશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે બોટ ઇયરફોન છે તો કંટ્રોલ પ્લસ એન્ટર કરીશ એટલે આપણે આ વિન્ડો આપણે ઓપન થઈ ગઈ છે। તો દોસ્તો, આપણે કેટેગરી ગ્રુપ કેટેગરી જીએસટી એપ્લિકેબલ જીએસટી ડિટેલ આપણે અહીંયા એડ કરવાની છે, સ્પેસિફાઈ ડિટેલ યર। દોસ્તો, હવે આપણે HSN કોડ શું છે દોસ્તો ખ્યાલ ના હોય તો આપણે ગૂગલમાંથી પણ આપણે શોધી શકીએ છીએ કે HSN કોડ ફોર ઇયરફોન। $85,18,3000। આ શું છે આપણે ડિસ્કશનમાં ઇયરફોન। ક્યારથી અપ્લાય થઈ છે टैक्स, तो कि भाई करंट डेट ऑफ कंपनी। देखो, हम क्यों इसमें एंट्री करना चाहते हैं कि जीएसटी हमारा लगा हुआ हो। क्या होता है दोस्तों, बाद में आप लगाओगे तो फिर आपको वही यहाँ पे इफेक्टिव डेट वो सब कुछ मगजमारी आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जो भी डेट है वो आप यहाँ से भी नई डेट आप ऐड कर सकते हो, जिस डेट से आपका टैक्स इम्प्लीमेशन हो रहा हो या तो कुछ भी चेंजेस हो रहा हो तो भी आप यहाँ से आप बदल सकते हैं। लेकिन मैं आप इसलिए कहता हूँ कि जीएसटी एप्लीकेबल अभी चलो हम करंट डेट ही डाल देते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि जब भी आप कंपनी की शुरुआत, जब भी स्टॉक आइटम की एंट्री करें तभी जीएसटी नंबर की डिटेल जो भी है यहाँ पे एंट्री कर ले, बराबर है। तो स्पेसिफाई डिटेल ईयर, तो कि भाई कितने परसेंटेज चार्ज लगता है, तो कि भाई 18% लगेगा, टोटल 18% लगेगा। गुजरात टू गुजरात है तो 9% CGST, 9% SGST लगेगा। अगर आउट साइड से हम परचेज करें या सेल करें तो हमको IGST लगेगा। तो दोस्तों, एक चेंजेस में कर लिया, ठीक है। डिस्काउंट वाला कॉलम है, मान लो कि कभी कभी हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, सामान्य तौर पे यहाँ पे आपका एंट्री नहीं होगा, डिस्काउंट का कॉलम का एंट्री नहीं होता है, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो बनाई है, तो कृपया करके आप डिस्काउंट वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इसको बाद में भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी मुझे कोई डिस्काउंट नहीं देना है। अब मैं वापस आ जाता हूँ मेरे JBL के ईयरफोन के ऊपर। तो इनको भी हमको एडिट करना है, तो ठीक है। तो हम इसको देखो, इसमें हमने टैक्सेबिलिटी कर ली है, ठीक है दोस्तों।
अब बारी आई है सेक्शन 106 की, ठीक है। तो उसमें भी हम एंट्री कर देते हैं। नीचे सेटर 3000। मोबाइल फ़ोन है। आपको जो भी लिस्ट होगा HSN का, आपको आपके परचेस बिल जो आप खरीदी करते हो उसमें भी होता है। तो आपको जब भी परचेस की एंट्री कर रहे होती है, काम कर रहे होते हैं स्टॉक आइटम की, तो बाई चांस ही आपको गूगल में ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऑलरेडी परचेस बिल में होगा, तो आप देख के वहाँ पे एंट्री कर लेने का। दोस्तों, प्रॉपर HSN कोड मैंडेटरी है, तो आप वो चीज़ की अभी ख्याल रखिएगा। यही मेरी गुजारिश रहती है कि आपको सब कुछ सही से सब कुछ अंडरस्टैंडिंग कर सके। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और देखो, सप्लाई गुड्स की सप्लाई है, ठीक है। एंट्री कर लेते हैं। देखो, टैक्स रेट हमने सेट कर लिया। अब ये Redmi Note 9 का टैक्स रेट हम सेट करते हैं। चलो, हमने कंट्रोल ए करके हमने स्टॉक आइटम को ओपन कर लिया। Redmi मोबाइल है, मोबाइल की कैटेगरी है, ठीक है। और देखो, ये कैटेगरी अंडर ग्रुप, बराबर मोबाइल के अंडर ग्रुप में है, यूनिट में GST एप्लीकेबल। उसके बाद में यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल ईयर, तो यहाँ पे HSN कोड मैं अभी आपको समझाने के तौर पे यहाँ पे ऐसे ही HSN कोड डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मोबाइल की कैटेगरी है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल की डिस्क्रिप्शन है, कौन सी चीज़ के लिए HSN कोड लगा रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो, ताकि आपको भविष्य में पता चले कि आपने HSN कोड किसके लिए लगाया था। टैक्सेबल, तो यहाँ पे टकावर आपको मेंशन करना है, ठीक है। देखो, मास्टर के हिसाब से होगा, तो आपको वहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करने का है। अब देखो, यहाँ पे आप टैक्स लगाना है, ठीक है। तो हमको इनपुट टैक्स CGST, ठीक है। इनके लेज़र कैसे बनते हैं आपको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो मैं अलग से वीडियो इसमें आगे पहले भी बनाई है, और वापस से भी मैं वीडियो बना दूँगा, ये वीडियो बना दूँगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, मैं वापस से भी ये वीडियो बना दूँगा, ठीक है। दोस्तों, जो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रेट सेट हो गया, सब कुछ हमने चेंज कर लिए। हमने जो भी HSN है, टैक्स डिटेल है, ये इनपुट CGST का लेज़र जैसे कि हम बनाते हैं, एक बार देख लो मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। ड्यूटी के टैक्स इसके अंडर रेट में आएगा, टैक्स GST और CGST है। यहाँ पे आपको याद रखिए, यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं देना है, और राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल अभी रखना है। तो कंट्रोल ए रख के सेव। उसी तरह से GST का लेज़र हम बनाना होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, हमारा बिल तैयार हो गया, परचेज एंट्री तैयार हो गई, कंट्रोल ले करके हम सेव कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा बिल है वो सेव हो गया टैक्स के साथ में, और ये हमारा GST रिपोर्ट में भी हमको दिखाई देगा, ठीक है। स्टेट्यूटरी रिपोर्ट में हम चले जाएंगे, ठीक है। GST रिपोर्ट में ये कहाँ पे दिखता है, GSTR 3B में हमारा 2B होगा ना, उसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो हम GSTR 2B रिकन्सिलेशन, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे देखो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आ रहा है। देखो, वो मिसमैच, बराबर ट्रांजेक्शन विथ इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, आपकी कुछ गलती होगी, GST रजिस्ट्रेशन वो पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाई। तो आपको देखो, यहाँ पे आपको जब नोटिस आए, तो आपको यहाँ पे GST की जो भी डिटेल होगी, देखो हमने इनका लेज़र बनाया था तब इनकी डिटेल नहीं डाली थी। यहाँ पे हमने जैसे ABC ट्रेडर्स की
जो भी यहाँ पे जीएसटी डिटेल है रेगुलर है तो उनकी जीएसटी डिटेल डालनी होती है, हमने नहीं डाली थी तो चलो हम ऐड कर देते हैं जीएसटी डिटेल। तो हमने जीएसटी की डिटेल एंट्री कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल ले करके सेव कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल लेके यहाँ पे भी हम एंट्री मार देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल एक से हम सेव कर देते हैं बिल को, से हमने बिल को सेव कर दिया, ठीक है। तो हमारा मिस में ट्रांजेक्शन चला गया ऑन रिसीव का बराबर। तो यहाँ पे देखो हमारा जो भी डिटेल है वो सब आ गया है, कितना जीएसटी है, कितना सीजीएसटी है, टैक्स अमाउंट है, वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें जीएसटी की देखो कि B2B इनवॉइस में आ गया। देखो B2B इनवॉइस टैक्सेबल अमाउंट 3000। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप साथ में ये चीज़ समझ सके, ठीक है, जीएसटी की डिटेल समझ सके। तो आप 2A में देखोगे तो यहाँ पे आपका इनवॉइस दिखाई देगा, ठीक है। तो जो भी आपका इनवॉइस है आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ आपका दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।